जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेगी और इस क्लास में हम आज सर्वनाम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों, इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या अर्थ है? सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। वे विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उनमें बदलाव हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द है। वे विकारी शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्य पूर्ण बनाता है। यानी कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं एक वाक्य में संज्ञा शब्दों के दोहराव को रोककर वाक्य को सुंदर बनाते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, राम एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। यानी कि उसके पिताजी अध्यापक हैं। इन वाक्यों में हम देखें तो राम जो है एक संज्ञा शब्द है और दूसरे वाक्य में देखें तो हम वह जो शब्द प्रयोग हुआ है यह राम शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए वह जो है एक सर्वनाम शब्द है। तीसरे वाक्य में देखें तो उसके जो शब्द है यह भी एक सर्वनाम शब्द है जो कि राम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ है। सभी साथी याद कर लेंगे। यानी कि सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आगे देखते हैं, सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के दो आधार पर भेद किए जाते हैं। नंबर 1 पर है रूप या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 पर है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। पहले 1 नंबर पर देखते हैं हम। नंबर 1 पर है रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद होते हैं। यानी कि हम देखें तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद माने जाते हैं। क में है मौलिक सर्वनाम। सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ हो उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। यानी कि हिंदी में मौलिक सर्वनाम की कुल संख्या 11 मानी जाती है, जिनमें है मैं, तू या तुम, आप, वह, यह, जो सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, हम। यह 11 प्रकार के जो हैं मौलिक सर्वनाम माने
जाते हैं। रूप या उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद देखते हैं हम। ख भाग में है यौगिक सर्वनाम। जब मूल सर्वनाम पर यानी कि मौलिक सर्वनाम पर लिंग, वचन और कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है। यानी कि हिंदी में जो 11 प्रकार के मौलिक सर्वनाम हैं, जब इन पर लिंग, वचन और कारक आदि का प्रभाव पड़ता है या इनके कारण उनमें बदलाव आता है तो यौगिक सर्वनाम बनता है, जिन्हें आगे देखते हैं हम। लिंग, वचन और कारक के आधार पर यौगिक सर्वनाम कैसे बनते हैं। मौलिक सर्वनाम है हमारे पास मैं, तुम, वह, जो। इनसे यौगिक कैसे बनते हैं? जैसे मैं से मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हमको, हमारा, हमारी, हमें आदि। ये सभी क्या हैं? यौगिक सर्वनाम हैं। तुमसे, तुम्हें, तुझे, तुमको, तेरा, तेरी, तुझसे, तुम्हारी, तूने आदि यौगिक सर्वनाम हैं। वह से, उसने, उसका, उसकी, उसको, उन्हें, उनका, उन्होंने आदि यौगिक सर्वनाम हैं। जो से बना जिसने, जो से क्या बना? जिसने, जिसे, जिसको, जिन्होंने, जिसकी आदि। ये सभी क्या हैं? यौगिक सर्वनाम हैं। आगे देखते हैं। मैं के रूप देखते हैं। मैं के रूप कारक के अनुसार एक वचन और बहुवचन को देखेंगे। कर्ता कारक के रूप में मैं के रूप में एक वचन में है मैं या मैंने। बहुवचन रूप है इसके हम या हमने। कर्म कारक के रूप में है एक वचन के रूप में है इसके मुझको या मुझे, हमको या हमें। करण कारक के रूप में एक वचन है मुझसे और बहुवचन है हमसे। संप्रदान कारक के रूप में मैं के रूप है एक वचन में मुझको या मेरे लिए। बहुवचन रूप है हमको, हमारे लिए। अपादान कारक के रूप में है एक वचन रूप है मुझसे, बहुवचन रूप है हमसे। आगे देखते हैं। संबंध कारक के रूप में जो है एक वचन है मेरा, मेरी, मेरे। इसी प्रकार से बहुवचन है हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक के रूप में एक वचन है मुझ में, मुझ पर। बहुवचन रूप है हम में, हम पर। आगे देखते हैं। तू या तुम के रूप देखते हैं। कर्ता कारक के रूप में एक वचन है तू या तूने। बहुवचन रूप है तुम या तुमने। कर्म कारक के रूप में है एक वचन तुझको या तुझे। बहुवचन रूप है तुमको या तुम्हें। करण कारक के रूप में एक वचन रूप है तुझसे। बहुवचन रूप है तुमसे। संप्रदान कारक के रूप में एक वचन रूप है तेरे लिए या तुझको। बहुवचन रूप है तुम्हारे लिए या तुमको। अपादान कारक के रूप में एक वचन है तुझसे, बहुवचन रूप है तुमसे। इसी प्रकार आगे हैं। संबंध कारक के रूप में एक वचन है तेरा, तेरी, तेरे। बहुवचन रूप है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे।
अधिकरण कारक के रूप में एक वचन रूप है तुझ में, तुझ पर। बहुवचन रूप है तुम में और तुम पर। आगे देखते हैं। आप के रूप हैं कर्ता कारक के रूप में एक वचन है आप या आपने। इसका बहुवचन रूप है आप लोगों ने। कर्म कारक के रूप में एक वचन है आपको, बहुवचन है आप लोगों को। करण कारक के रूप में एक वचन है आपसे, बहुवचन रूप है आप लोगों से। संप्रदान कारक के रूप में एक वचन है आपके लिए या आपको, बहुवचन रूप है आपके लिए या आपको। इसी प्रकार से अपादान कारक का एक वचन है आपसे और बहुवचन है आप लोगों से। संबंध कारक के रूप में एक वचन रूप है अपना, अपनी, अपने। बहुवचन रूप है अपना, अपनी, अपने। आगे देखते हैं। अधिकरण कारक के रूप में एक वचन रूप है आप में, आप पर। आप में, आप पर। बहुवचन रूप है आप लोगों में, आप लोगों पर। आगे देखते हैं। यह के रूप। यह के रूप। कर्ता कारक के रूप में एक वचन है यह या इसने। इसी प्रकार से बहुवचन है ये या इन्होंने। कर्म कारक के रूप में एक वचन है इसको, इसे। बहुवचन रूप है इनको या इन्हें। करण कारक के रूप में एक वचन है इससे, बहुवचन है इनसे। संप्रदान कारक के रूप में एक वचन है इसको, इसको या इसके लिए। बहुवचन रूप है इनको या इनके लिए। इसी प्रकार से अपादान कारक के रूप में एक वचन है इससे, बहुवचन है इनसे। संबंध कारक के रूप में एक वचन के रूप में है इसका, इसकी, इसके। और बहुवचन है इनका, इनकी, इनके। आगे देखते हैं। अधिकरण कारक के रूप में एक वचन है इसमें, इस पर। बहुवचन है इनमें, इन पर। आगे देखते हैं। वह के रूप। वह के रूप। कर्ता कारक के रूप में एक वचन है वह या उसने। इसका बहुवचन है वे या उन्होंने। कर्म कारक के रूप में एक वचन है उसको या उसे। इसका बहुवचन है उनको या उन्हें। करण कारक के रूप में एक वचन है उससे, बहुवचन है उनसे। आगे देखते हैं। संप्रदान कारक के रूप में एक वचन है उसको या उसके लिए। इसका बहुवचन है उनको या उनके लिए। अपादान कारक के रूप में एक वचन है उससे, बहुवचन है उनसे। संबंध कारक के रूप में एक वचन है उसका, उसकी, उसके। बहुवचन रूप में है इनका उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक के रूप में एक वचन है उसमें, उस पर। बहुवचन रूप में है उनमें, उन पर। आगे देखते हैं। जो के रूप। कर्ता कारक के रूप में एक वचन है जो या जिसने। बहुवचन है जिन्होंने। कर्म कारक के रूप में एक वचन है जिसको,
बहुवचन है जिनको। करण कारक के रूप में एक वचन है जिससे, बहुवचन है जिनसे। संप्रदान कारक के रूप में एक वचन है जिसको या जिसके लिए, इसका बहुवचन है जिनको या जिनके लिए। अपादान कारक के रूप में एक वचन है जिससे, इसका बहुवचन है जिनसे। संबंध कारक के रूप में एक वचन है जिसका, जिसकी, जिसके। बहुवचन रूप है जिनका, जिनकी, जिनके। आगे देखते हैं। अधिकरण कारक के रूप में एक वचन है जिसमें, जिस पर, इसका बहुवचन है जिनमें, जिन पर। आगे देखते हैं। कौन के रूप। कर्ता कारक के रूप में एक वचन है कौन या किसने। बहुवचन है किन्होंने, किन्हें। कर्म कारक के रूप में एक वचन है किसको, बहुवचन है किनको। करण कारक के रूप में एक वचन है किससे, किससे या कैसे। इसी प्रकार से बहुवचन है किनसे। संप्रदान कारक के रूप में एक वचन है किसको या किसके लिए, बहुवचन है किनको या किनके लिए। अपादान कारक के रूप में एक वचन है किससे या कहाँ से, बहुवचन है किनसे। आगे देखते हैं। संबंध कारक के रूप में एक वचन है किसका, किसका, किसकी, किसके। बहुवचन रूप है किनका, किनकी, किनके। अधिकरण कारक के रूप में एक वचन है किसमें, किस पर, कब, कहाँ। बहुवचन रूप है किनमें, किन पर। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। क में है पुरुषवाचक सर्वनाम, ख में है निजवाचक सर्वनाम, ग में है निश्चयवाचक सर्वनाम, घ में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ण में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, च में है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि यह 6 भेद सर्वनाम के माने गए हैं, जिनका अध्ययन आगे करते हैं। क में है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग संजीव या स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं, तू, आप, यह, वह 5 प्रकार के सर्वनाम आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 5 सर्वनाम आते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह। उदाहरण से समझे। नंबर 1 पर है मैं आज बाजार गया। यहाँ पर मैं जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 पर देखते हैं तुम कल सोहन के घर चले जाना। तुम जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। 3 नंबर पर देखते हैं
यह आज ही पंजाब से लौटा है। यह यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके है यहाँ तक सभी को? आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 उपभेद होते हैं। नंबर 1 पर है उत्तम पुरुष। वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं जो है एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसका बहुवचन रूप है मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी इत्यादि। उदाहरण से समझो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें मैं जो है उत्तम पुरुष है, यानी कि वक्ता जो है अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। आगे देखते हैं। मध्यम पुरुष नंबर 2 पर है मध्यम पुरुष। वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें तू, आप सर्वनाम आते हैं। इनके बहुवचन रूप है तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, आपका, आपकी इत्यादि। उदाहरण देखें, तुम बाजार नहीं जाओगे, यानी कि वक्ता जो है श्रोता के लिए तुम सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर तुम जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम है। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य का बोध हो, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे ना तो हमें वक्ता का बोध हो, ना श्रोता का बोध हो, किसी अन्य का बोध हो, यानी किसी तीसरे पुरुष का बोध हो, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आते हैं वह और यह। वह कौमा यह 2 सर्वनाम जो हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इनके बहुवचन रूप है ये, वे, इनका, उनका, इन्हें, उन्हें इत्यादि। उदाहरण से समझो, वह नाच रहा है। यहाँ पर वह जो है अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। विशेष कथन में देखते हैं। उत्तम पुरुष में जो है मेरा, मेरी, मेरे, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे आदि सर्वनाम भी प्रयोग किए जाते हैं या शामिल किए जाते हैं। मध्यम पुरुष में तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आदि जो है सर्वनाम शामिल किए जाते हैं। आदर हेतु भी, जैसे आपका, आपकी, आपके आदि जो हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। अन्य पुरुष के अंदर जो है इसका, इनकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इन्हें, इनके, उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी, जिसके आदि
सर्वनाम भी शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं। ख भाग में है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक जो है कर्ता कारक जो है स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम का प्रयोग जो करता है, यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है, जब वह खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें आप शामिल किया जाता है। यानी कि आप जो है एक निजवाचक सर्वनाम है। इसके अन्य रूप भी कभी कभी वाक्य में प्रयोग होते हैं, जैसे स्वयं, स्वयं, खुद, स्वतः, मैं, हम, या कभी कभी जो है अपने आप भी लिखा आ जाता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखो, नंबर 1 पर है मैं अपने आप बाजार चला जाऊंगा। इस वाक्य में जो है अपने आप जो है एक निजवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 पर देखो स्वयं मैं स्वयं पढ़ लूँगा, यानी कि अपने आप काम कर लूँगा, यानी पढ़ लूँगा। जो स्वयं शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 पर देखो राम यह काम अपने आप कर लेगा। अपने आप, फिर से यहाँ पर अपने आप जो शब्द हैं यह एक निजवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 पर देखो हम खुद ही जयपुर चले जाएंगे। यहाँ पर खुद जो शब्द है यह एक निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ तक ओके है सभी को? आगे देखते हैं। नोट करके लिख लो। नोट करके, आप शब्द अगर वाक्य में आदर स्वरूप प्रयोग हो तो वह मध्यम पुरुष होगा। वह किस में होगा? मध्यम पुरुष में होगा। यदि आदर हेतु न प्रयोग होकर कहने वाले के लिए हो जाता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि कहने का भाव यह है कि अगर किसी वाक्य में आप शब्द का प्रयोग अगर आदर स्वरूप प्रयोग में किया जा रहा है तो वह मध्यम पुरुष में होगा, वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। जैसे उदाहरण में देखो, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा। यानी कि यहाँ पर जो आप शब्द प्रयोग हुआ है यह आदर स्वरूप प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। लेकिन इसी वाक्य में जो अपने आप प्रयोग हो रहा है, अपने आप, यह जो है निजवाचक सर्वनाम है। यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जो पहले वाला आप है यह मध्यम पुरुष में है, और जो पीछे इस वाक्य में दिया गया है अपने आप, तो यह निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखो, अगर वाक्य में आप शब्द का प्रयोग परिचय के संदर्भ में हो तो वह अन्य पुरुष में होगा। यानी कि वह अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे देखो, जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। इस वाक्य में देखो जो आप शब्द प्रयोग हो रहा है यह जो है एक परिचय के रूप में हो रहा है, यानी कि महात्मा गांधी जी का हमें बोध करा रहा है। इसलिए इस वाक्य में जो आप शब्द है यह अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ओके, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
आगे देखते हैं। क भाग में है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की स्थिति को निश्चित करने के लिए किया जाए तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यह दो है जो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इनके बहुवचन रूप है वे, ये, वो। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, नंबर 1 पर है वह आज फिर आया है। वह यानी कि किसी के बारे में निश्चित कर रहा है कि वह आज फिर आया है। यहाँ पर वह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 पर देखो, यह मेरा घर है। यह मेरा घर है यानी कि निश्चित कर रहा है, यह शब्द से निश्चित हो रहा है कि यह मेरा घर है, इसलिए यहाँ पर यह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नोट करके लिख लो, यह कोमा वह, यह कोमा वह, या वे कोमा ये, या वो, इनके बहुवचन रूप शब्द जब वाक्य में संज्ञा शब्द के बिल्कुल साथ में आए, यानी कि संज्ञा शब्द के बिल्कुल ही पास में आए, तो यह सभी शब्द जो है, यह सभी शब्द संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी बन जाते हैं। यानी कि यह, वह, वे, ये, वो, ये सभी शब्द अगर संज्ञा से पहले आए यानी कि उसके बिल्कुल साथ में आए तो इन्हें हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अगर इन शब्दों के पीछे किसी प्राणी के होने का बोध हो तो ये शब्द जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम भी बन जाते हैं। याद रख लेना, यही जो शब्द है यानी कि यह, वह जो शब्द है, अगर इनके पीछे किसी प्राणी का बोध हो रहा हो तब यह पुरुषवाचक सर्वनाम भी बन जाते हैं। आगे देखते हैं। ग भाग में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई, कुछ, यह दो शब्द आते हैं। उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1 पर है भाई ने बाजार से कुछ मंगवाया है। यानी कि निश्चित नहीं हो रहा है कि बाजार से क्या मंगवाया है, इसलिए कुछ शब्द जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 पर देखते हैं, कोई आया है। यानी कि यहाँ पर भी निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन आया है, इसलिए कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 पर देखो, दाल में कुछ काला है। यहाँ पर भी कुछ शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। अण भाग में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन, क्या, यह दो शब्द आते हैं। कौन जो है
संजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और क्या जो है निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखो, नंबर 1 पर है आपका नाम क्या है। क्या जो है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 पर देखो कौन आया है। कौन जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 पर देखो बाहर कौन आया है। इसी प्रकार से नंबर 4 पर है आपने आज क्या क्या बनाया है। नंबर 5 पर है क्या तुम खेलने चलोगे। इन सभी वाक्यों में क्या कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। नोट करके लिख लो। समाचार लेखन या पत्रकारिता में 6 कंकार होते हैं जो है कब, कौमा क्यों, कब, कौमा क्यों, क्या, कौमा कैसे, कौमा कौन, कौमा कहाँ। यानी कि यह 6 प्रकार के समाचार लेखन या पत्रकारिता में 6 कंकार होते हैं। आगे देखते हैं। च भाग में है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा या शब्द या वाक्य का किसी अन्य संज्ञा या शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे जो, सो या वो, कौमा जैसा वैसा, कौमा जो वह, कौमा जिसका उसका, कौमा जिसने उसने। यह सभी शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखो। नंबर 1 पर है जो जागेगा सो पावेगा। यहाँ पर जो, सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 पर देखो जो मेहनत करेगा सो फल पावेगा। यानी कि जो और सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 पर है जैसा करोगे वैसा पाओगे। यह भी जैसा और वैसा जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 पर है जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी कि इस वाक्य में भी जो और वो जो है एक संबंधवाचक सर्वनाम है। प्यारे साथियों, ये थे सर्वनाम संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।